Good morning, students. Today we will do question 24, page 6.101. This one. P, Q, and R are started business on 1st April 2017. They shared profit and losses in the ratio 2:2:1. Capitals contributed by them were 40,000 by P and 30,000 by Q and rupees 20,000 by R. Partners were entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. During the year, the firm earned a profit before interest. इंटरेस्ट से पहले जो प्रॉफिट है दैट इज ₹25,000 गिवन इन द क्वेश्चन. पार्टनर्स हैड ड्रॉन P 10,000, Q 8,000 एंड R 5,000. पार्टनर्स ने ये अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ की. ऑन 31st March 2018 द फर्म वॉज डिजॉल्व. मार्च 2018 को ये फर्म डिजॉल्व की गई. एसेट्स रियलाइज, और जो हमें इससे पहले वैल्यूज़ गिवन थी, कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट, ये कैपिटल जो गिवन है हमें सारी ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग की कैपिटल गिवन है, साल की, सेशन की शुरू की कैपिटल हमें गिवन है, बिगिनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग. नाउ 31st March 2018 द फर्म वॉज डिजॉल्व. एसेट्स रियलाइज ₹1 lakh. द क्रेडिटर्स ऑफ ₹15,000 वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%. और क्रेडिटर्स की एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट 15,000 जो थी उनको हमने पेमेंट की 3% डिस्काउंट पर. एक्सपेंसेस जो रियलाइजेशन के हमारे उसमें अकर हुए दैट इज़ ₹1450. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट. हमें कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट बनाना है और साथ में हमें बनाना है PL एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट और टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के समय पर हमें बैलेंस शीट चाहिए होती है. अगर हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 18 इन विच बैलेंस शीट इज़ नॉट गिवन, देन फर्स्ट वी हैड मेड, हमने क्या बनाई थी पहले, बैलेंस शीट बनाई. तो इस तरीके से अभी हमें पहले बैलेंस शीट बनानी है क्योंकि बैलेंस शीट हमें गिवन नहीं है. बैलेंस शीट के लिए हमें उस समय की कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल भी हमारे पास नहीं है. फॉर दिस वी हैव ऑल्सो टू मेक वट, वी हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और उसके लिए हमें प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट भी हमारे पास नहीं है. तो फर्स्ट एट द, जैसा हमने की पार्टनरशिप जब शुरू की थी, स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम हमने जब फंडामेंटल्स में सीखा था कि पहले PL एप्रोप्रिएशन, देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद बनता है हमारी बैलेंस शीट बनेगी. तो इस तरीके से हम अब बिल्कुल ये शुरू से शुरू करेंगे कि पहले PL एप्रोप्रिएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, देन आफ्टर डिसोल्यूशन के प्रोसेस शुरू होंगे, डिसोल्यूशन के अकाउंट्स बनेंगे दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगेन, और एट द लास्ट बैंक अकाउंट. तो ये 6 अकाउंट्स हमें मेंटेन करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट. This is PL appropriation account. In this, first of all take by PL अपना प्रॉफिट लेंगे हम 25,000 given in the question. Interest on capital, to interest on capital for P, Q and R. P's और Q's capital, R's capital, ये इंटरेस्ट आ गया अमाउंट 2400, 1800 और 1200 एट द रेट ऑफ, क्या रेट हमें गिवन है, 6% पर एनम. 2400, 1800 एंड 1200. total of this interest 5400. then after take total of both sides and get the profit from this PL appropriation account से हमें प्रॉफिट मिलेगा. this is 25,000. subtract this 5400 from this 25,000, we'll get 19,600 as a profit which is distributed to partners in their ratio. That ratio is 2:2:1. to profit transferred to P's capital, Q's capital and R's capital.
this is 7840 and this is 3920. So in this way this is PL appropriation account, जिसमें कि हमें ये पहले PL रखा है यहाँ पर, हमने प्रॉफिट यहाँ रखा है इधर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज लगाया, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनको पे किया पार्टनर्स को. देन आफ्टर वी विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 19,600 which is distributed to all the partners in the ratio 2:1. So after this we have to make partners capital account. बिफोर डिसोल्यूशन से पहले जो हमें उस समय कैपिटल अकाउंट हमें चाहिए होता है वो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिसोल्यूशन है ये. अभी डिसोल्यूशन प्रोसेस हमने शुरू नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया. सो क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, अब हमें क्लोजिंग कैपिटल, फाइनल कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो कैपिटल होनी चाहिए हमें वो चाहिए. तो उसके लिए हमारे पास जो कैपिटल गिवन है वो ओपनिंग कैपिटल गिवन है. फॉर दिस वी हैव टू मेक फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. These are the partners P, Q and R. Debit side. This is credit side. Now take the balances of the capital by balance brought down. 40,000 is given in the question. Opening balance of partners capitals. This is 40,000, 30,000 and 20,000. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने इसको पे किया, जो इनके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस इज 2400, 1800 एंड 1200. बाय PL एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया, बाय PL appropriation account, this is profit. After this जो पार्टनर्स ने थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग्स किए हैं, टू ड्राइंग्स अकाउंट, पुट यर ऑल द वैल्यूज ऑफ ड्राइंग्स. 10,000 for P, it is given in question, then 8,000, then 5,000. Now make the total of both the sides. Total of P is 50,240, 39,640 and 25,120. This is again 25,120, 39,640, 50,240 एंड जो बैलेंस हमारे पास यहाँ पर आएगा वो हमने बाय टू बैंक इन पार्टनर्स को इस बैलेंस की, इस अमाउंट की हमें इनका पहले बैलेंस लेंगे, इस बैलेंस को फिर हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में लेके जाएंगे. तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल फाइनल बैलेंस कैपिटल अकाउंट का तीनों पार्टनर्स का एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. टू बैलेंस कैरी डाउन दिस इज 40, 240 and this is 31,640 and 20,120. These are the balances of the partners capital account. After this we have to make balance sheet. जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें बैलेंस शीट चाहिए होती है. दैट बैलेंस शीट, नाउ वी आर मेकिंग दैट बैलेंस शीट. As on 31st March 2018,
18 जब हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना है फॉर्म का. एट दैट टाइम सी अबाउट द बैलेंस शीट, हाउ वी मेक इट. दीज आर द कैपिटल्स विच गॉट फ्रॉम, जो हमारे पास आई थी कहाँ से आई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से. सो कैपिटल्स P 40,240, Q 31,640, for the R 20,120, and its total is 92,000. We also have a creditors. इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन दैट क्रेडिटर्स भी हमारे पास थे जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पर हमने उनको पे ऑफ किया एट 3% डिस्काउंट पर. सो वी हैव टू शो हेयर क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट फर्स्ट, और इनकी पेमेंट हम कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हम मेक द टोटल ऑफ बोथ साइड्स. इन दिस साइड वी गेट 1,07,000. दिस इज ऑल्सो बैलेंसिंग फिगर फॉर this asset side. 1,07,000. This is sundry assets. Also we can say the balancing figure of this side. ये balancing figure ही हमारी assets है इस balance sheet में 1,07,000.